क्लास एक बार हम लोग इसके बारे में स्टडी कर देते हैं, टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए मैं एक बार आपको इसको एज अ डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ की जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो उनको हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। क्रिप्टोगैम्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स एंड दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग सीड, दैट इज़ वाई दे कॉल्ड द क्रिप्टोगैम्स। ओके, तो चलो फिर हम इसमें देखते हैं। ये जो इनकी लाइफ साइकिल्स होती है ये अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन शो करती है, यानी कि दो फेजेस होते हैं, एक डिप्लॉयड फेज़ होता है और एक हैप्लॉयड फेज़ होता है। हैप्लॉयड फेज़ को हम गैमेटोफिटिक फेज़ कहते हैं और जो डिप्लॉयड फेज़ होता है उसको हम स्पोरोफिटिक कहते हैं। तो इनके में जो डिप्लॉयड फेज़ होता है, स्पोरोफिटिक फेज़, वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। गैमेटोफिटिक फेज़ जो होता है इनके लिए कम टाइम के लिए रहता है, ये रहता है लेकिन कम टाइम के लिए रहता है, इसलिए डिप्लॉयड फेज़ कौन सा हो गया? स्पोरोफिटिक। और स्पोरोफाइट्स का और गैमेटोफाइट्स का कम होता है। तो अब एक बार देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं मैच्योर स्पोरोफाइट से। तो ये देखिए, आप देख सकते हो, दिस इज़ द फर्न प्लांट एंड दिस इज़ डिप्लॉयड, यानी कि इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ये स्पोरोफाइट जो है इनकी लीव्स पे जो है, मैंने आपको बताया था, स्पोरोफिल्स होते हैं। स्पोरोफिल्स में स्पोरोफिल्स में जो होते हैं स्पोरेंजियाज होते हैं, जो कि स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, स्पोर्स का जनरेशन हो गया, देन ड्यू बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। रिडक्शनल यानी कि यहाँ पे जो मियोसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो कैसी हो जाती है? हाफ हो जाती है। तो मियोसिस इज़ द रिडक्शनल डिवीज़न। तो यहाँ पे स्पोर जनरेट हुए, स्पोर्स में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम थे। देन बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस द स्पोर्स चेंज इनटू द स्पोर्स the 4 gametes are formed। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ द स्पोरेंजियम। यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पोर जनरेशन हुआ। स्पोर जनरेशन के बाद मियोसिस की प्रोसेस है। मियोसिस में क्या हो रहा है? स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पोरेंजियम में। देन माइटोसिस की प्रोसेस से गैमेटोफाइट का फेज़ आ रहा है यहाँ पे ना। गैमेटोफाइट के फेज़ में आप देख रहे हो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम जो है वो मेल स्ट्रक्चर है, ठीक, और जो आर्किगोनियम है वो फीमेल स्ट्रक्चर है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, देख रहे हो, पहला फर्न है, फर्न के बाद स्पोर जनरेशन हुआ, फिर मियोसिस की प्रोसेस हुई, स्पोर, ये एंथ्रीडियम। तो एंथ्रीडियम जो है आपका मेल है और आर्किगोनियम आपका क्या है? वो फीमेल है। ठीक है, देन आफ्टर गैमेटोफाइट के बाद, गैमेटोफाइट के फेज़ में यहाँ 2 गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ। एंथ्रीडियम ने जो है स्पर्म्स को प्रोड्यूस किया और आर्किगोनियम ने ओव्यूल्स को प्रोड्यूस किया। देन आफ्टर दीज गैमीट्स आर फ्यूज विद ईच अदर एंड and by the process of they get fertilized with each other and they form the zygote। ठीक, zygote का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। zygote के फॉर्मेशन में यहाँ पे जब, क्योंकि 1 set of chromosomes comes from the ovum and 1 set of chromosomes come from the sperm, so these 2 chromosomes get together and they form the diploid zygote। Now the diploid zygote which is the zygote which is formed get developed into the embryo, then get developed into the mature sporophyte। ठीक है, so these are the phases of the pteridophytes लाइफ साइकिल। तो आई होप कि आप सबको ये जो है चीज़ जो होगी वो क्लियर हो रही होगी, क्योंकि लाइफ साइकिल जो है टेरिडोफाइट्स की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और इसको आप चाहो तो ये वाला जो डायग्राम मैंने जो अभी आपको ये समझाया है, इसको आप लोग अपने नोट्स में बना भी सकते हो। ठीक, तो जस्ट मेक योर नोट्स, रिवाइज द टॉपिक and I'll get you back to you soon by in my next video.
I'll explain you the angiosperms. Fine. Sorry, gymnosperms or angiosperms. Okay. Thank you.